उत्तराखंड जिद, जज्बा और जंगली सौंदर्य की पहचान, लेकिन आज पौड़ी गढ़वाल की पहचान बनता जा रहा है डर, खौफ और इंतजार, मौत का इंतजार। आज फिर एक घर उजड़ गया, आज फिर एक परिवार अनाथ हो गया, आज फिर एक मां की गोद सूनी हो गई और आज फिर सिस्टम सिर्फ तमाशा देखता रह गया। पौड़ी के गजल्ट गांव से जो खबर सामने आई है वो किसी हादसे की नहीं, ये एक चेतावनी की है। प्रशासन के लिए एक सवाल है, सिस्टम के लिए और एक चीख है उन लोगों की जो पिछले कई महीनों से मौत के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं। 45 साल के राजेंद्र नौटियाल एक साधारण इंसान, हर रोज की तरह मंदिर गए थे, भगवान के सामने सिर झुकाने और घर लौटकर अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरने, लेकिन आज वो घर नहीं लौटे। रास्ते में घात लगाए बैठा गुलदार, उसने झपट्टा मारा, हमला किया और फिर शव को झाड़ियों में घसीट कर ले गया। क्या यही है आज की सिस्टम की हकीकत? क्या मंदिर जाना अब जान पर खेल बन गया है? क्या खेत, रास्ते, आंगनबाड़ी सब अब मौत के रास्ते बन गए हैं? और ये कोई पहली घटना नहीं। अभी मंगलवार की ही तो बात है जब कोट ब्लॉक के देवार गांव में 4 साल का मासूम अनमोल आंगनबाड़ी से लौट रहा था। बचपन अभी बोलना भी ठीक से नहीं सीखा और गुलदार ने उसे निशाना बना लिया। सिर्फ किस्मत अच्छी थी कि बच्चे की जान बच गई। लेकिन क्या हम हर बार किस्मत पर छोड़ देंगे? क्या सरकार, वन विभाग, प्रशासन सिर्फ तब जागेगा जब अगली लाश गिरेगी? इससे पहले कोटी गांव में एक महिला को गुलदार मार चुका है, डोभाल डांडरी में एक और महिला गंभीर घायल हो चुकी है और आज गजल्ट गांव में एक और जान चली गई। गुलदार गांव वालों को नहीं, सिस्टम को घसीट रहा है, लेकिन सिस्टम है कि टस से मस नहीं हो रहा। ग्रामीण कह रहे हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ आकर खाना पूर्ति कर देते हैं, फॉर्म भरते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। आज जब लाश पड़ी थी, जब चीखें गूंज रही थी, जब बच्चे अपने पिता का नाम पुकार रहे थे, तब न डीएफओ और इसलिए आज गुस्सा फूट पड़ा। गांव वालों ने जिला प्रशासन का घेराव कर दिया, विधायक पहुंचे लेकिन उन्हें भी घेर लिया गया। नारे लगे, विरोध हुआ, क्योंकि ये गुस्सा राजनीति का नहीं, ये गुस्सा जिंदा रहने का है। वही ग्रामीणों की एक ही मांग है कि जब तक यहां शूटर तैनात नहीं होता हम शांत नहीं बैठेंगे। जब तक गुलदार को पकड़ा या मारा नहीं जाता हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे। और सवाल यही है, क्या पौड़ी अब इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए बची है? क्या पहाड़ में रहने का मतलब अब हर दिन मौत से आंख मिलाना है? क्या एक आम आदमी की जान की अब कोई कीमत नहीं बची? राजेंद्र नौटियाल सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक पिता थे, पति थे, बेटा थे। वो दूध बेचकर अपने बच्चों का भविष्य बना रहे थे, लेकिन आज उनके बच्चे पूछ रहे हैं पापा कहाँ हैं, और इसका जवाब न प्रशासन के पास है, न वन विभाग के पास, न ही नेताओं के पास। आज पौड़ी की सड़कों पर लाश नहीं पड़ी, आज सिस्टम की संवेदनशीलता मरी पड़ी है। और अगर अब भी अधिकारी रिपोर्ट बनाकर चले गए, अगर अब भी एक्शन सिर्फ यहां कागजों पर दिखता रहा, तो अगला नंबर किसी और मासूम का हो सकता है, किसी और मां का हो सकता है, शायद आपके गांव का भी हो सकता है। अब सवाल ये नहीं कि गुलदार कब मारा जाएगा, सवाल ये है कि क्या प्रशासन सोना छोड़कर जागेगा? क्या पहाड़ के लोगों को भी सुरक्षित जीने का अधिकार मिलेगा, या यूं ही हर रोज कोई पिता, कोई मां, कोई बच्चा गुलदार करने वाला बनता रहेगा? हालांकि मौके पर अधिकारी पहुंचे और उन्होंने गुलदार को मारे जाने के लिए कह दिया है। अब आज हम सिर्फ खबर नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक दर्द सुना रहे हैं, एक चेतावनी दिखा रहे हैं और एक आखिरी सवाल भी छोड़ रहे हैं सिस्टम के लिए। अगर यहां कोई बड़ा शहर होता तो क्या अधिकारी यहां पर अब तक चुप रहते? जवाब दीजिए, क्योंकि अब ये सिर्फ पौड़ी की बात नहीं रही है, ये हर उस गांव की बात है जहां इंसान अब जंगल से नहीं, सिस्टम से डरने लगे हैं। वीडियो अगर आपको झकझोर गया हो, अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज आगे तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लिखिए कि हमें सुरक्षा चाहिए। हमारी आवाज बनिए, हमारे साथ जुड़िए और ऐसी ही सच्ची, जमीनी और बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।